अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंडो पाक हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। आज का हमारा 8वां लेक्चर है। जैसा कि आप जानते हैं, हम दिल्ली सल्तनत को डिस्कस कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत दरअसल 5 डायनेस्टीज़ पर मुश्तमिल है। पहली डायनेस्टी जो थी स्लेव डायनेस्टी, उसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक जो है वो चलती है। इसका जो 30 साल का पीरियड है, इसमें दो इम्पॉर्टेंट मतलब जो रूलर थे, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जो लास्ट रूलर था ऑफ स्लेव डायनेस्टी का वो था कैकबाद। कैकबाद ग्रैंड सन था बलबन का। तो इसको जलालुद्दीन खिलजी क्या करते हैं, किल्ड करते हैं, मार देते हैं। तो इसको मारने के बाद जलालुद्दीन बुनियाद रखते हैं, फाउंड करते हैं खिलजी डायनेस्टी की। ठीक है। तो जलालुद्दीन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये ओपन माइंडेड जो है वो पर्सन थे। इसका जो व्यू था इंडिया के बारे में, कि जो लार्ज पार्ट है इंडिया का उसमें हिंदू हैं। तो जो ट्रूली इस्लामिक स्टेट है इंडिया में, ये मतलब कुड नॉट इनके फाइंड नहीं हो सकती, मतलब एक ट्रूली इस्लामिक स्टेट, क्योंकि जो ज़्यादातर लार्ज एरिया था इंडिया का वो हिंदू पर मुश्तमिल था। तो इसलिए इन्होंने अडॉप्ट की थी पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड अवॉइडिंग हार्श पनिशमेंट, मतलब इंसाफ की और सख्त सजाएं देने की जो पॉलिसी थी, इसको अवॉइड किया था। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है इसकी अपना रोल में सल्तनत में, कि इन्वाजन हो जाता है दिवागिरी में। 1294 में दिवागिरी में इन्वाजन हो जाता है। कौन करता है? बाई हिज सन इन लॉ अलाउद्दीन खलजी। जो इसके सन इन लॉ हैं अलाउद्दीन खलजी, वो क्या कर देते हैं, इन्वाजन कर देते हैं दिवागिरी पर। तो ये जलालुद्दीन जो है उसमें मारे जाते हैं। तो जलालुद्दीन ये इसके अंकल भी थे, अलाउद्दीन के अंकल भी थे, और अलाउद्दीन दामाद थे जलालुद्दीन के। तो अलाउद्दीन फिर जो है सुल्तान बन जाते हैं। ये थ्रोन पे जो है बैठ जाते हैं, मतलब बादशाह पे, सल्तनत पे, तो अपने चचा को कत्ल करके। ठीक है। तो ये सुल्तान का जो है, सुल्तान का टाइटल जो है वो इख्तियार करते हैं। तो नोबल्स जो मेन मतलब उसका जो अपना दरबारी होते हैं, तो उसको कायल करने के लिए उनको गिफ्ट्स और गोल्ड यानी कि सोने के सिक्के वो देते थे। अलाउद्दीन ने जो पॉलिसी इख्तियार की थी कि हार्श पनिशमेंट की जो है इसने, मतलब सख्त सजाएं देने की पॉलिसी इसने इख्तियार की थी। इसके जो रेगुलेशंस थे, जो नोबल थे, उसमें ना फिर किसी भी कॉन्स्पिरेंसी जो अ, सुल्तान के अगेंस्ट होती थी, उससे जो है वो उसको अटेंड नहीं कर सकते थे, नहीं जा सकते थे उसको फिर। तो इसने एक फॉरबिडन फेस्टिवल टेंड अटेंड एंड मैरिज लाइन्स, मतलब फॉरबिडन किया था कि कोई भी नोबल जो था वो फेस्टिवल अटेंड नहीं करेगा, और ना ही मैरिज विदाउट द परमिशन ऑफ सुल्तान। ठीक है। तो आगे इसने क्या किया, बैन द यूज ऑफ वाइन्स एंड इंटॉक्सिकेंट्स, मतलब इसने शराब का और बाकी जो नशे वाली चीज़ें हैं उससे उनको बैन कर दिया था। अलाउद्दीन ने जो सर्विस मतलब स्टार्ट करवाई थी सिपाही की, इसको अपग्रेड किया था। ये मतलब पहले से ही चली आ रही थी स्लेव डायनेस्टी से। तो सिपाही मतलब जासूस जो थे ना, उसको मतलब इसने अपग्रेड किया, बहुत ही मजबूत कर दिया। टू कीप हिमसेल्फ इन्फॉर्म ऑफ द नोबल्स एक्टिविटी, मतलब जो भी जो उसके दरबारी थे, नोबल्स थे, उनकी एक्टिविटीज़ से ये क्या थे, अपना इसको इन्फॉर्म रहते थे। जो सिपाही थे, जासूस थे, इसको मतलब हर चीज़ से इन्फॉर्म करते थे। तो फर्स्टली इसने क्या किया, कनकर्ड किया, फतह किया गुजरात को। ठीक है। तो गुजरात को फतह करने के बाद जो वहाँ का राजा था, तो उसकी वाइफ से इसने क्या की, शादी कर दी। उसका नाम था कमला देवी। ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने एकॉर्ड किया मलिक कफूर,
मलिक कफूर जो थे यहाँ से गुजरात से लिया था इन्होंने। फिर इसको ना अलाउद्दीन ने अपना मिलिट्री कमांडर मतलब बना दिया था। तो हिज फर्स्ट अटैक दिवागिरी, मतलब देखिए ना हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि फर्स्टली कनकर्ड गुजरात, मतलब गुजरात को उसने फतह किया था पहली दफ़ा, मतलब सुल्तान बनने के बाद। और जो इसका फर्स्ट अटैक था दिवागिरी पर, ये था बिफोर बिकमिंग सुल्तान, सुल्तान बनने से पहले इसने मतलब दिवागिरी पे अटैक करके तो जो है वो सल्तनत पे बैठ गया था। तो उस वक्त जो मतलब रूलर था दिवागिरी का वो था रामचंद्र देव, ठीक है। तो फिर इसने जो कैप्चर किए थे इलाके वो थे रणथंबोर, चित्तौड़ एंड मालवा, ये जो थे इलाके इसने कैप्चर किए थे। उसके बाद मलिक कफूर को जो है ना ये मतलब मिलिट्री कमांडर थे इसके, तो इसको साउथ की तरफ भेजते हैं टू एक्सटेंड द टेरिटरी, मतलब अपना इलाका बढ़ाने के लिए ये साउथ में जो है इसको मलिक कफूर को भेजते हैं। साउथ मतलब वो तेलंगा, जहाँ पे प्रताप रुद्रा देव मतलब वो कर रहे थे, रूल कर रहे थे। यहाँ से फिर जो है ना मलिक कफूर क्या करते हैं, कोहे नूर यहाँ से लेके आते हैं। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमने तमाम चीज़ें जो है वो कवर की हैं, जो चीज़ें भी जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हमने पूरी कोशिश की है कि उसको हमने 100% करें, कवर करें। तो इसका जो कैपिटल था अलाउद्दीन का वो था सिरी, सिरी में इसका जो है कैपिटल था। तो अलाउद्दीन ने इंडेड इक्ता सिस्टम, जैसा कि आप जानते हैं इक्ता सिस्टम जो है वो इल्तुतमिश ने अपना जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें किसी भी कमांडर को या किसी भी जो मतलब अफ़सर जो होता था उसका, तो वो एक मतलब इलाका दिया जाता था कि उसको जो फसल होती थी वो अपनी मतलब सैलरी निकाल के जो सरप्लस बचता था वो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसको भेज देते थे। तो इसने जो इसका जो है सिस्टम ख़त्म करवा दिया था। तो आगे जो है ना ये मतलब अलाउद्दीन जो थे ये मतलब ज़्यादा जो इलाके थे वो फ़तह करना चाहते थे एज़ फार एज़ रमेश्वरम, मतलब रमेश्वरम तक जो है, यहाँ यहाँ पे इन्होंने एक मास्क बनवाई थी, मतलब मस्जिद बनवाई थी इसको फ़तह करके, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर मतलब जो NWF था, यहाँ पे इसने जो मतलब अपॉइंट किया था एक गाजी मलिक, अलाउद्दीन का मतलब ट्रस्टेड कमांडर था, इसको जो है वो इसने अपॉइंट किया था। ये गाजी मलिक बाद में जो है यही अपना खिलजी डायनेस्टी को जो है वो डिक्लाइन का काज बनते हैं, और बाद में जो है वो खिलजी अपना तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद रखते हैं, इसको बाद में हम देखेंगे। तो आगे हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन के रिफॉर्म्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो काफ़ी सारे जो है रिफॉर्म्स जो है वो किए थे, तो हम इनको नेक्स्ट अपना स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट सुल्तान टू हैव परमानेंट आर्मी पेड सोल्जर्स इन कैश, मतलब इन्होंने इक्ता सिस्टम का जो था उसको ख़त्म कर दिया, तो फिर ये क्या करते थे कैश में जो है वो अपने जो सोल्जर थे उनको पेमेंट करते थे। और इसने 4 जो है वो ऑर्डिनेंस दिए थे, इसलिए इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय नोबल्स, मतलब जो उसके दरबारी थे उनके मतलब फसाद से बचने के लिए क्या किए थे, 4 ऑर्डिनेंस दिए थे। एक तो रीऑर्गेनाइज्ड द सिपाही सिस्टम, मतलब इसने जैसा कि हम पढ़ चुके हैं सिपाही सिस्टम को इसने मजबूत किया था, हर चीज़ इसके इल्म में होती थी। दूसरा ये था प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ वाइन्स एंड इंटॉक्सिकेंट्स, मतलब इसको भी बंद करवा दिया था। तीसरा ये था कि सोशल गैदरिंग एंड नो इंटरकास्ट मैरिज, मतलब गैदरिंग भी जो है सोशल गैदरिंग ये भी ख़त्म कर दी थी, और कोई जो था ना इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकता था। और चौथा जो था वो था कॉन्फिस्केटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल्स, मतलब जो नोबल की प्रॉपर्टीज थी उसको भी इसने जब्त कर दिया, ताकि जो नोबल थे वो मजबूत ना हो सकें, कोई कंस्पिरेसी में जो है वो इन्वॉल्व ना हो। आगे हम देखते हैं इसमें जो है 2 मशहूर मतलब जो चीज़ें होती हैं फेमस, दाग एंड चेहरा।
दाग का मतलब होता है कि ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, मतलब एक किस्म का ये एक मतलब फेस्टिवल था, त्यौहार था, एक मेला था जिसमें जो है वो हॉर्सेस की जो है वो ब्रांडिंग की जाती है कि कौन सा किस क्वालिटी का है। ठीक है। दूसरा है चेहरा। चेहरा का मतलब है कि इसमें एक डायरी नुमा की एक मतलब एक डायरी समझे, या मतलब डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर, जिसमें जो है हर एक जो सिपाही की वो बायोडाटा उसमें होता था। आगे हम देखते हैं इसके रेवेन्यू रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन के रेवेन्यू रिफॉर्म्स, इसने स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, मतलब जो इलाका था उसको मेजरमेंट का जो एक मतलब एक स्टैंडर्ड एक मुतारिफ करवाया था, जिसे हम बिश्वा बिश्वा के नाम से जाना जाता था। और स्टेट का जो इसने मतलब रेवेन्यू का जो मुतारिफ करवाया था, स्टेट डिमांडेड हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि जो भी पैदावार होगी उसका जो हाफ है वो स्टेट को जाएगा। तो एक कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए इसने मतलब एक ओहदा जो मुतारफ़ करवाया था, उसे मुस्तखराज मुस्तखराज के नाम से जो मतलब जाना जाता था, जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करता था। और इसके आगे देखते हैं कि फेमस वर्क क्या थे। अलाई फोर्ट, वैसे तो मतलब इसने बहुत से फोर्ट बनवाए थे, इलाई फोर्ट मतलब ये बहुत मशहूर है। तो इलाई मतलब अलाउद्दीन के नाम से ही मशहूर है। उसके बाद है इलाई दरवाज़ा। इलाई दरवाज़ा मतलब द एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार, मतलब कुतुब मीनार का जो दाखिली दरवाज़ा है वो इलाई दरवाज़ा, क्योंकि अलाउद्दीन ने इसको बनवाया था तो इलाई दरवाज़ा कहलाता है। मतलब एक क्वेश्चन ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन है किसने स्टार्ट करवाई थी, किसने तामीर करवाई थी, मतलब जैसा कि कुतुबुद्दीन ने बनवाई थी और तुतमिश ने इसको मतलब कंप्लीट करवाई थी इसकी कंस्ट्रक्शन। और ये किस लिए मतलब किसकी याद में बनाया गया था, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की याद में जो है ये ऑनर करने के लिए बनवाया गया था कुतुब मीनार। तो बाद में भी मतलब वक्त के साथ साथ जो मुग़ल आए थे उसने भी मतलब किसी ने इसकी कंसे मतलब जो रीबिल्ड, मतलब जो चीज़ तूफान और मतलब स्टॉर्म वगैरह की वजह से जो ना टूट वगैरह हो जाती थी, तो टूट फूट जाती थी, तो फिर ये उनको बनवाते थे। तो आगे जो है इसने एक पैलेस बनवाया था हज़ार सतून, इसका नाम था पैलेस ऑफ थाउजेंड पिलर्स, इसने अलाउद्दीन ने बनवाया था। इसने टाइटल इख्तियार किया था सिकंदर ए सानी का। ठीक है। ये भी आ जाता है कि अलाउद्दीन का जो टाइटल था उसने क्या इख्तियार किया, सिकंदर ए सानी। इसने एक मतलब मस्जिद बनवाई थी, जमीयत खाना मॉस्क, जिसे हाउस खास भी कहते हैं। तो उसके बाद ये फर्स्ट तुर्क सुल्तान थे जिन्होंने रिलीजन को सेपरेट किया था फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी सियासत से मतलब मज़हब को अलग किया था। ही प्रोक्लेम्ड किंगशिप नॉज नो काइंडशिप, मतलब ये समझते थे कि जो है ना, जो किंगशिप है, सल्तनत है, ये मतलब किसी कबीले में मतलब की वजह से नहीं हो सकती, मतलब ये एक लीडरशिप क्वालिटीज़ की वजह से मिल जाती है। इन्होंने पैटर्नाइज किया था मतलब जो इसके दरबारी पोइट थे, अमीर खुसरू और मीर हसन देलवी को। ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट के पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अलाउद्दीन के जो पैटर्नाइज्ड पोइट थे वो कौन थे, अमीर खुसरू एंड मीर हसन देहलवी। आगे हम देखते हैं इसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म में इसकी जो बहुत मशहूर हैं, मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्टर, मतलब इसने एक डिपार्टमेंट बनवाया था एक मिनिस्टर के जो है वो नीचे अंडर आता था, जिसे दीवान रियासत, मतलब एक मिनिस्टर होता था दीवान रियासत, उसके नीचे ये डिपार्टमेंट जो है वो जिसको कंट्रोल करता था वो। उसके बाद एक इसने एक मार्केट बनवाई थी, ओपन करवाई थी अपना मार्केट, जिसे सराय अद्दल भी कहा जाता है, उस मार्केट को सराय अद्दल। तो इन्होंने 4 सेपरेट सेटअप बनवाए थे मार्केट के, जहाँ पे मतलब मुख्तलिफ जो चीज़ें थी, जैसा कि ग्रेन मतलब अलग-अलग जो है इसने पोर्शन बनवाए थे, क्लॉथ, शुगर, बटर, फ्रूट्स एक अलग मतलब था।
तो दूसरा जो था हॉर्सेस, स्लेव्स, कैटल, ये एक मतलब अलहदा मंडी वगैरह थी। तो मिसलियंस जो कम्युनिटीज़ थी, इसके लिए एक अलहदा मतलब पोर्शन था मार्केट का। अ, आगे ना इसने मतलब क्या किया, फिक्स्ड द प्राइसेस ऑफ ऑल द कम्युनिटीज़, मतलब जो भी चीज़ें थी बाज़ार में, मार्केट में, उनकी जो सैलरी थी, प्राइस थी, वो फिक्स्ड थी। तो जो सुल्तान के मतलब गुलाम गुलाम होते थे ये, मतलब गाए बगाए जाते थे मार्केट में, मतलब कोई बंदा जो गवर्नमेंट की प्राइस से ज़्यादा चीज़ें बेच ना रहा हो, अगर कोई ऐसा करता था पकड़ा जाता था फिर, तो उसको हार्श पनिशमेंट दी जाती थी। तो अलाउद्दीन की जो फात होती है वो होती है 1316 में। हम्म, इसको ना जो मलिक कफूर थे ये कत्ल करवाते हैं या कत्ल करते हैं, मतलब इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यही है कि मलिक कफूर ने इसको मर्डर किया था इसका। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अलाउद्दीन जो थे ये इलिटरेट सुल्तान थे, मतलब एक दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे। तो आगे जो सुल्तान बनते हैं वो सुल्तान खुसरू शाह, लास्ट रूलर जो है वो बनते हैं इसके खिलजी डिनेस्टी के। मतलब और भी आते हैं जो होते हैं 1600 अपना 1316 से आगे 1320 तक, मतलब वो इतना कैपेबल नहीं थे, तो इसलिए उनको हमने डिस्कस नहीं किया। तो हमने मेन मेन चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं। इसको किसने मतलब फिर खुसरू मलिक को जो है वो किल्ड किया था, गाजी मलिक ने। गाजी मलिक को हम पहले देख चुके हैं, ये क्या थे, एक कमांडर थे। तो ये गवर्नर फिर बन गए थे दीपालपुर के। तो गाजी मलिक जो है ये फिर जो है तुगलक डिनेस्टी की बुनियाद रखते हैं, और गयासुद्दीन तुगलक का क्या करते हैं, टाइटल इख्तियार करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे तुगलक डिनेस्टी को। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को साथ साथ नोट करते जाएं, और आप जिस तरह भी बनाना चाहेंगे नोट बना सकते हैं, लेकिन चीज़ों को लिखते जाएं, ये बार बार आपके काम आती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।